पढ़ेंगे। समास किसे कहते हैं? समास शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग अस धातु से घई प्रत्यय लगाने पर हुई है। इसका अर्थ है संक्षेप करना या संक्षिप्तीकरण करना, अर्थात सम प्लस अस प्लस घई। इससे आपका क्या बनता है? समास। अब हम समास करने के बाद समास की परिभाषा को समझेंगे। समास का अर्थ होता है संक्षेप करना या बड़े एक बार हो जाने पर उनका संक्षेप करना, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अर्थात जब अनेक पद मिलकर एक पद हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? समास कहते हैं। जैसे सीताया पति, हम इसमें सीतापति, इसका जो एक पद बनेगा, समास बनेगा, वो बनेगा सीतापति। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम इसमें क्या कहते हैं? सीताया पति, अर्थात षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके हम सीताया पति लगा देते हैं। यहाँ सीताया और पति दो शब्द हैं, दो पद हैं और एक पद हमने इसको बना दिया है, इसीलिए यही समास कहलाता है। समास होने पर अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थ वही रहता है, लेकिन इसका जो विग्रह है वो अलग हो जाता है। जैसे सीता या पति, सीता का पति, तो यह एक विग्रह से युक्त वाक्य है और वही अर्थ सीतापति इसका समस्त शब्द है। समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास बच्चों, सामान्य रूप से समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पर 6 प्रकार के समासों का अध्ययन करेंगे। पहला समास है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा 4th नंबर पर आता है द्विगु समास, 5वें नंबर पर बहुव्रीहि और 6ठे नंबर पर आता है द्वंद्व समास। अब हम अव्ययी भाव समास की परिभाषा और उदाहरणों को समझेंगे। जब विभक्ति आदि अर्थों में वर्तमान अव्यय का सुबंध के साथ यानी शब्द के साथ नित्य रूप से समास होता है तब वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यानी पहला पद जिसका भी अव्यय होगा वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अब हम इसको उदाहरणों के रूप में समझेंगे, उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। अब आपको जो ये बोल्ड दिखाई दे रहे हैं अव्यय पदम, अव्यय से अर्थ, विग्रह और समस्त पद, यानी पहला वर्ड अधि, अधि जो है वो क्या है? अव्यय है और इसका अव्यय का अर्थ है कौन सी विभक्ति लगी है, किस योग में है और उसका विग्रह क्या होगा और उसका समस्त पद क्या बनेगा। अगर हमसे पूछा जाए कि अधि के साथ हमने हरि लगा दिया तो इसका विग्रह क्या होगा? हरौ इति। इसका विग्रह क्या होगा? हरौ इति। और कौन सी विभक्ति लगी? सप्तमी विभक्ति। अब उप, उप का अर्थ क्या होता है? समीप। उप का क्या अर्थ है? समीप। हमने बोला उपकृष्णम, हमने क्या बोला? उपकृष्णम। इसका जब विग्रह कर लेंगे हम यानी किशन के समीप, कृष्णस्य समीपम, तो हमने कौन सी विभक्ति लगाई? 6th विभक्ति यानी 6ठी विभक्ति का हमने इसमें प्रयोग किया है। अब अनु, अनु का अर्थ होता है योग्यता और पीछे भी होता है, लेकिन हम इसमें क्या ले रहे हैं? योग्यता अर्थ में ले रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में या पेपर में या कहीं भी आपको पूछा जाता है अनुरूपम, तो आप इसका विग्रह क्या करोगे? रूपस्य योग्यम, अर्थात रूप के योग्य। तो इसमें भी हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया, अनु का अर्थ योग्यता अर्थ में लिया
अनुरूपम रूपस्य योग्यम। अब प्रति यानी विपसा अर्थ में, जैसे आपके एग्जाम में आ जाता है, परीक्षा में आ जाता है प्रतिदिनम, आप इसका विग्रह क्या करेंगे? आप इसका विग्रह करेंगे दिनम दिनम प्रति। दिनम दिनम यानी दिनम को हमने ले लिया, दिनम दिनम प्रति। फिर आगे देखिए, निर्मक्षिकम, मक्षिका का क्या अर्थ है? मक्खियां। और निर यानी अभाव, यानी मक्खियों का अभाव। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हमें क्या लगेगा? मक्षिका नाम अभाव है। मक्षिकों का यानी मक्खियों का अभाव, मक्खियों की कमी। निर अर्थ में निर का अर्थ ही अभाव होता है, तो हम क्या करेंगे? निर्मक्षिकम यानी मक्खियों का अभाव, अभाव अर्थ में। अब लास्ट आता है यथा। यथा का अर्थ होता है अनुसार। यथा का अर्थ होता है अनुसार, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं अंतिकर्म्य। अब आपसे पूछा जाता है यथाशक्ति का विग्रह बताइए, तो आप क्या लिखोगे? शक्तिम अंतिकर्म्य यानी शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा क्या होती है बेटा? जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक ही विभक्ति अर्थात समान विभक्ति लगती है, तब वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं और इसी को ही कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। जैसे मतलब इस समास में पूर्व पद जो है वो विशेषण रहता है, यानी दो पदों का प्रयोग होता है। पहला पद क्या होगा? विशेषण, और दूसरा पद जो है विशेष्य रहता है। कैसे? जैसे हमने दो पद लिए, नील कमलम। नील क्या हो गया? विशेषण, और कमलम क्या हो गया? विशेष्य, यानी नीला कमल। ठीक है, यानी नील कमलम। नील कमलम जैसे नीला कमल। इस उदाहरण में क्या है? दोनों पदों में नीलम में भी द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है और कमलम में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नीलम क्या हो गया? यानी जो पहले वाला शब्द है वो क्या है? विशेषण है, और बाद वाला शब्द जो है वो विशेष्य है। नीलम शब्द जो है वो विशेषण और कमलम शब्द जो है वो विशेष्य है। इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय समास हैं बच्चों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा बहुत आसान है। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें? तत्पुरुष समास में प्राय उत्तर पद, उत्तर का अर्थ होता है बाद वाला, उत्तर पद यानी बाद वाला पद जो है वो प्रधान होता है। जैसे राज्य पुरुष यानी राज्य पुरुष है, यानी राजपुरुष, राजा का पुरुष। राज्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। यहाँ उत्तर पद पुरुष है, उत्तर पद यानी बाद वाला पुरुष साफ दिखाई दे रहा है, पुरुष है और उसी की प्रधानता है। राजपुरुषम अन्य, अन्य का अर्थ होता है राजपुरुष को ले आओ। राजपुरुषम अन्य, राजपुरुष को ले आओ। ऐसा कहने पर पुरुष को ही लाया गया, राजा को नहीं, राजा को नहीं। इसीलिए तत्पुरुष समास में पूर्व पद में जो विभक्ति होती है उसी के नाम से ही समास का नाम होता है। यानी इसमें उदाहरण देखिए आप, अन्य उदाहरणों के माध्यम से मैं भी समझा देती हूँ। जैसे कृष्णम सरित यानी कृष्ण आश्रित, कृष्णाश्रित यानी कृष्ण आश्रित, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी ज्यादातर म की साउंड होती है, मैं को आवाज नहीं सुनाई पड़ती है, वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जो द्विगु समास, द्विगु यानी द्वि, द्वि का अर्थ क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, दो, दो की संख्या है, नाम से ही पता लग रहा है दो की संख्या है। अब जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद संज्ञावाची, संख्यावाची यानी एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त, ऐसे अगर मान लो ये होता है तो वह द्विगु समास कहलाता है।
हमेशा यह समूह के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग जो है वो समाहार शब्द के अर्थ में किया जाता है। इसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, सप्त दिनम, सप्त पहला पद क्या है? संख्यावाची, तो दिनम यानी दिन, 7 दिनों का समूह। सप्तानाम दिनानाम समाहारे इति, 7 दिनों का समाहार यानी समूह। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार इति, यानी 3 भुवनों का समूह। पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहार, यानी 5 पात्रों का समूह। पंचानाम रात्रिनाम समाहार, पंचरात्रम। चतुर्युगम चतुर्नाम युगानाम समाहार, सप्तऋषि सप्तानाम ऋषिनाम समाहार। आगे देखिए, सप्ताह, सप्ताह नाम, अहना नाम, समाहार। इसमें हमने समूह के लिए समाहार शब्द का प्रयोग किया है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। प्रथम और विभक्ति प्रथम शब्द में क्या है? संख्यावाची शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट आता है बेटा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद, बल्कि अन्य पद ही प्रधान होता है। जैसे हमने बोला पीतांबर, पीत का क्या होता है? पीला, यानी अंबर कपड़ा, यानी पीला वस्त्र है जिसका, किसका? विष्णु का। ना तो पीत प्रधान हुआ ना अंबर प्रधान हुआ, कौन प्रधान हुआ? विष्णु। तो पीला कपड़ा कौन पहनता है? विष्णु। तो जहाँ पर ना पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, वहाँ पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण देखिए, पीतांबर, पीतम अम्बरम यस्य, पीला कपड़ा है जिसका, वह कौन? विष्णु। अन्य पद क्या हुआ? विष्णु। तो इस प्रकार हम बहुव्रीहि समास के बारे में हमने पढ़ा। लास्ट द्वंद्व समास, अर्थात द्वंद्व यानी लड़ाई झगड़ा। समझ आ रही है? दोनों के बीच में च अव्यय का प्रयोग होता है। 2 पद होते हैं, यानी धर्म च अर्थ च, जैसे 2 के बीच में च शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों ही पद जो है वो च शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने उदाहरण देखेंगे अब, हरिश्च हरच, यानी हरि हरौ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, जरूरी बात क्या है कि इसमें समस्त पद प्राय द्विवचन में ही होता है। द्विवचन यानी बीच का जो विभक्ति में बीच का जो रामौ औ की मात्रा का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा हरि हरौ, हरिश्च हरश्च, मात पितरौ, यानी माता च पिता च पितरौ, ईश कृष्णौ ईशश्च कृष्णश्च, शिव केशवौ शिवश्च केशवौ केशवश्च। च का प्रयोग हो गया। हमने अगर ज्वाइन करना है तो हम श को हटा देंगे और केवल इसमें क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे, अगर हमने श का प्रयोग नहीं करना है। समझ आ रहा प्रयोग? हाँ बेटा। तो इस प्रकार हमने आज यहाँ पर किसको पढ़ा? समास और के भेदों का अध्ययन किया। आशा है आपको समझ आ गया होगा। ओके बेटा, धन्यवाद।